Hey guys and welcome back to my channel. This is the class 10th for learning the basis of C programming. इसके पहले वाली क्लास में जो 10th क्लास थी उसमें हमने देखा था कि while loop क्या होता है. इसमें हम देखेंगे हम while loop में कोड कैसे करेंगे, लॉजिक कैसे बनाएंगे. बेसिकली ये सेम कोड हमने for loop में भी किया है. इसमें हम टेबल लिखेंगे एक पर्टिकुलर नंबर का. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, यूजर ने नंबर दिया 7 या फिर हमने नंबर दिया 7 और फिर हमको उसका टेबल प्रिंट करना है 7 का, वो नंबर का दिया हुआ, जैसे कि 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14, 7 इंटू 3 इक्वल्स टू 21 एंड सो ऑन अप टू 10. ओके, तो ये थोड़ी सी रॉ क्लास होंगी. इसमें मैं थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल नहीं बताऊंगी. इसमें सिर्फ हम कोड करेंगे और देखेंगे ये कोड बेसिकली किया कैसे जाता है व्हाइल लूप में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग व्हाइल लूप. तो यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हुए हैं कि हमको जो नंबर है वो यूजर से लेना है, कंडीशन जो है वो 10 तक चलनी चाहिए और प्रिंट नंबर इनटू लूप वेरिएबल करना है. ये तो ऐसे ही, ये तो अपन कुछ भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हमको यूजर से नंबर लेना है तो हम उसको एन में ले सकते हैं. एक ऐसा लॉजिक, ऐसा रॉ लॉजिक बिल्ड करते हैं. एन से यूजर में नंबर ले सकते हैं. कंडीशन जो है वो 10 तक क्यों चलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी टेबल अपन 10 तक ही मोस्टली लिखते हैं, इसलिए 10 तक चलनी चाहिए. तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी होंगी, इक्वल्स टू n इज लेस देन इक्वल्स टू 10. करेक्ट. और हमको क्या करना है, लूप वेरिएबल नंबर इंटू लूप वेरिएबल प्रिंट करना है. मतलब n जो यूजर ने नंबर दिया इंटू लूप वेरिएबल. अभी फॉर एग्जांपल लूप वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो n इंटू 1 इज n, मतलब जो भी है. ओके, फिर ये 2 होगा तो n इंटू 2, 2 फिर ये 3 होगा, ऐसे सो ऑन. ऐसा प्रिंट होना चाहिए. तो अब इसको देखते हैं हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे. सो दिस इज द कोड. तो इसमें हमने क्या किया है, मेन फंक्शन लिया है, n लिया है, i लिया है. जैसे बताया, n जो है हमने यूजर से वैल्यू लेने के लिए लिया है, i जो है वो हमने लूप के लिए चलवाया है. अभी हमने इनिशियलाइज कर दिया i की वैल्यू 1 से. अगर हम नहीं भी इनिशियलाइज करते इसकी वैल्यू 1 तो बाय डिफॉल्ट लूप जो है वो 0 से स्टार्ट होता है. बट टेबल में अपन कभी 7 इंटू 0 या फिर 8 इंटू 0 या फिर 9 इंटू 0 से नहीं पढ़ते. हम 9 इंटू 1, 8 इंटू 1, 7 इंटू 1 ऐसे से ही पढ़ते हैं. इसलिए मैंने इसकी वैल्यू 1 डाल दी. अब प्रिंट एफ एंटर दी वैल्यू और स्कैन एफ से यूजर से वैल्यू ले लिया. ये दो स्टेप्स में हमने यूजर से वैल्यू ले लिया. अब वाइल लूप है जो 10 तक चलना चाहिए, जो कि हमको प्रीवियसली कंडीशन दी गई थी. ओके, तो प्रिंट एफ हमने करा है परसेंटेज डी इंटू परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी. ये तो मैंने ऐसे दिखने के लिए किया है. पहला परसेंटेज डी जो है वो एन के लिए है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 3 वैल्यू डाली तो 3, फिर इंटू परसेंटेज डी आई के लिए 1, क्योंकि अभी इनिशियलाइज किया है तो आई की वैल्यू 1 है. और फिर थर्ड परसेंटेज डी में आना चाहिए एन इंटू 1, मतलब 3 इंटू 1 इक्वल टू 3. ठीक है, और आई प्लस प्लस होना चाहिए इंक्रीमेंट. फिर ये इसकी पहले की वैल्यू आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल 3, फिर ये इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू, फिर वापस आ जाएगी, फिर 3 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 6 होगा एंड सो ऑन. ये हो जाएगा 3 इंटू 10 30 तक. ओके, अब इसका आउटपुट देखते हैं. तो यूजर ने यहाँ पे वैल्यू डाली है 7, तो 7 इंटू 10 तक आ गया, जिस तरीके से लूप चलना चाहिए था. ओके, तो ये इसका आउटपुट होगा. So that is it for today. If you like the video, give it a like, subscribe to my channel. If you have any doubt, you can comment your doubt and share this video. Bye.